दिस इज द पॉइंट। ये स्लाइड मैंने आपको शो की है, थोड़ी सी ब्लर आपको दिख रही होगी, डेलिबरेटली की गई है। ये एग्जैक्टली वैसा ही सीन है कि टीचर्स आर ट्राइंग टू डू, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, वो अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका एफर्ट क्या एग्जैक्टली आपके बच्चे तक पहुंच रहा है? कहीं वो थोड़ा सा ब्लर तो नहीं है? ये सोचने की बात है कि टीचर अगर, क्योंकि टीचर्स भी टूल से बहुत रूबरू नहीं थे, बहुत टेक सेवी नहीं थे, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर तरीके से, पहले उनको बहुत कुछ अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, ऑल ऑफ सडन उनको सिलेबस का भी प्रेशर है, सिलेबस भी कवर करना है, बच्चों को हैंडल भी करना है, उनको एंगेज भी करने की रिक्वायरमेंट है, और बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी के साथ बच्चों को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत है। हम यहां पर डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक गूगल से मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन ये उठाई है, सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें नर्सरी से किंडरगार्टन के भी बच्चे थे, ग्रेड 2 से 5 के बच्चे थे, ग्रेड 6 से 9 के बच्चे थे, और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट टीम ने एक सर्वे कराया था 91 स्टूडेंट्स के साथ, और बच्चों से ये पूछा गया कि हाउ मच ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट माइक्रोसॉफ्ट टीम। 90 हैज सेड यस दे आर कंफर्टेबल बिकॉज दे एंजॉय, बच्चों को गेम अच्छा लगता है, तो उनके लिए तो मोबाइल फोन एक टेक सेवी चीज है, वो चीजों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। इनफैक्ट बड़े लोग जाकर के छोटे बच्चों से पूछते हैं कि बेटा इसमें कैसे हमको घुसना है, कैसे एंटर करना है इस एप्लीकेशन में, वो आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। आगे हम इस रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। ये इंफॉर्मेशन इस चीज को शो करती है कि हमारे टीचर्स जो हैं उन एप्लीकेशन के, बच्चे तो कंफर्टेबल थे, ठीक है, इट वाज ए वन पार्ट। दूसरा पार्ट आपसे क्या कहता है कि उस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स थे, उन फीचर्स को यूज करने में हमारे टीचर्स कितने कैपेबल हैं, कितना वो प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हैं, कितने टीचर्स चैट को हैंडल कर पा रहे हैं, कितने असाइनमेंट को प्रॉपरली टैब पे दे पा रहे हैं, कितने उनके पोस्ट सेक्शन टैबलेट जो टैब फीचर्स हैं उनको देख पा रहे हैं, कितने फाइल्स को भेज पा रहे हैं। शायद ही बहुत कम संख्या में ऐसे टीचर होंगे जिन्होंने बच्चों को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन बना करके पढ़ाया होगा। मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम होगा। अगर वो नंबर आप देखेंगे तो आउट ऑफ दैट 90, 70, 56, 23, 21, 35 नंबर गिरता जा रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि टीचर्स को और अपग्रेड करने की जरूरत है। डेफिनेटली यू आर ट्राइंग टू बी टेक सेवी, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है, क्लियरिटी और बच्चों तक पहुंचने की जरूरत है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि लर्निंग को आप बच्चों ने किस तरह से लिया है। तो 82 आर सेइंग यस, 9 आर सेइंग कि एक नेगेटिव पार्ट में चला गया है, ठीक। विद ऑनलाइन लर्निंग देयर इज ईज ऑफ एक्सेस, कितने बच्चों से पूछा गया साहब कितना आसान आपको लग रहा है, 45 हैड सेड यस, बाकी का आप यहां पर नेगेटिव आंसर देख पा रहे हैं। साथ में ये पूछा गया कि सम ऑफ फीचर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग शुड बी और मे बी अडॉप्टेड इन द डेली क्लासरूम टीचिंग। क्या फ्यूचर में अगर ये चीज आपको अडॉप्ट की जाए तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बच्चा तैयार है। 77 आउट ऑफ 91 आर सेइंग कि यस वी आर रेडी टू टेक द चैलेंजेस। हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि हम आने वाले टाइम पे भी अगर आप ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग लेकर के आते हैं तो हम उसके लिए रेडी हैं। साथ में अगर आप नोटिस करेंगे एक और सर्वे यहां पर मैंने आपके साथ शेयर किया है, 274 स्टूडेंट्स का है, जिनसे ये पूछा गया कि सम फीचर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग शुड बी और मे बी अडॉप्टेड इन द डेली क्लासरूम टीचिंग। अगर आपको क्या ये दे दिया जाए कि इन फ्यूचर कोविड खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, हाउ मच यू एंजॉय, कि अगर आपको ऑनलाइन का ये फीचर आगे भी कंटिन्यू करने को दे दिया जाए, तो आउट ऑफ दैट 274 हेड में से 220 ने कहा यस, हम आगे भी इस चीज को एंजॉय करेंगे। और उस 274 में 186 मेल, 88 फीमेल, that means 149 had said yes and 71 मेल फीमेल has said yes. That means कि ये मोर अच्छा परसेंटेज है जो इस बात को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है कि अगर आने वाले टाइम पे भी अगर ऑनलाइन टीचिंग होती है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है, हम उस चीज के लिए यहाँ पर तैयार हैं। ये एक डाटा शो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जरूर शो करता है कि जो पिछली साइड शो कर रही थी कि बच्चे एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, पेरेंट्स की अपनी जो भी बातें होंगी वो एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन क्या टीचर अपनी उसी क्लियरिटी से अपनी बात को बच्चे तक पहुंचा पाने में सक्षम है? क्या वो एग्जैक्टली उतना टेक सेवी हो पाया है जितना बच्चे को रिक्वायर्ड है? दे आर ट्राइंग,
लेकिन उस ट्राई करने से ज्यादा की जरूरत है कि उससे ज्यादा आप कितना कर सकते हैं। एक प्रॉवर्ब यहां पर कही गई है कि टेक्नोलॉजी वोंट रिप्लेस टीचर, बट टीचर हु यूज टेक्नोलॉजी विल प्रोबेबली रिप्लेस टीचर हु डू नॉट। आने वाले भविष्य में ऑब्वियस सी बात है कि टीचर के इमोशन और टीचर का रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। रोबोट से हम पढ़वा नहीं सकते हैं, लेकिन आप में से ही बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो जो टेक्नोलॉजी को तेजी से अडॉप्ट कर रहे होंगे, वो आपको रिप्लेस कर देंगे। इस टीचर्स को क्या टूल्स यूज करने चाहिए, कैसे टेक सेवी होना चाहिए, बच्चों को कैसे क्लियरली चीजों को पहुंचाना चाहिए, इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर विशाल वारिया जी, डायरेक्टर रोजरी स्कूल राजकोट। डॉक्टर विशाल वारिया, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you, Ramesh, sir, first of all, for taking me on the platform and allowing my expertise to be shared. So, जैसे सर ने बताया और जैसे हिमल मैम ने भी बताया, तो एक बात सही है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज हियर टू स्टे। ये अलग बात है कि पेंडेमिक की वजह से हमने ये ट्रांजिशन अपना लिया है, लेकिन एक और बात है, जैसे मैंने बताया था कि अनलेस वी आर पुश टू द वॉल, जब तक हमारे ऊपर फर्ज नहीं डालते तब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं। So just like demonetization example said by sir, it was made compulsion to us that we have to go for digital currency. That is how we shifted for that platform. Similarly, now is a natural call or a natural cause that we are fighting out over here with the pandemic, that it becomes an essential thing for teachers to teach in distance mode. So here I would request Ramesh to allow me to share a screen. I am just prepared a presentation over here. I am just sharing with you. I suppose my presentation is now visible. Okay. Yes, Dr. Sir, please continue. Fine. So ये एक अलग बात है कि we are having this pandemic is there, and because of pandemic we have shifted to this online platform or digital learning. But believe me, whether pandemic is going to be there or it's going to go over, but online education and online teaching is going to stay, because by this time we must have adapted to this cause of technology or use of technology, and teachers would find it very, very easy to use or teach through technology rather than teaching over the normal medium. So here the concept here I would like to tell you is that technology won't replace teachers, but teachers who use technology will probably replace the teachers. So I'm talking about here the teacher turnover. अगर टेक्नोलॉजी में आप अडेप्टेबिलिटी नहीं कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस कर देगी. See, teachers are inevitable. Nobody is going to replace the teacher. But if you are using technology in day-to-day sessions, then you are in a better position to teach the millennials. अभी जनरेशन जो है स्मार्ट जनरेशन, उसको टीच करने के लिए आप ज्यादा सक्षम हो पाओगे. Now, technology in education is in two terms. एक ऑनलाइन टीचिंग है, where teacher is using technology to teach, and एक ऑनलाइन लर्निंग है, where students are learning from various online portals. So एक बात तय है, whether टीचर पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, ये जनरेशन जो है वो ऑनलाइन तो पढ़ ही लेगी. If we are not teaching, it will get through some other source. So better is that we need to adapt to technology. So एक सर्वे हुआ था in June 2016. According to Indian Brand Equity Foundation, Indian education market is currently packed at 100 billion. ये 2016 की बात है और अभी हम 2020 में हैं, right? So 2016 में हायर एजुकेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ था वो 59.7% था और स्कूल एजुकेशन में 38.1 था. प्री स्कूल में 1.6 वेरी स्लो था. So ये 2016 है. But if you talk about now, it will be in school education will be near to 70%, because every school is using now this technology. It is expected that this segment will have a turnover of about 40 billion by 2017. But 2017 के अभी 2020 आ गया है. We have already crossed over this 2017. I think this particular 40 billion must have been already crossed. There are different ways technology can be used to bring about reformations. Even government aims to increase digital literacy of the country to 50% from current 15%. So 2017 में जो सर्वे हुआ था उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन चल रहा था, only 15% were using technology. Out of which government made it a point that 50% of the schools must be using technology.
और इस दौरान आपने देखा होगा कई स्कूल में डिजिटलाइजेशन हुआ है, कई स्कूलों में गवर्नमेंट ने खुद ने लैबोरेटरीज एस्टैब्लिश की है, कई स्कूल में गवर्नमेंट ने खुद ने इंटरनेट एस्टैब्लिश किया है और नेटवर्किंग एस्टैब्लिश किया है. So currently more than 40 crore Indians use internet and this number is likely to get doubled in 4 years. ये तो सही है. Government has embarked on a mission to connect 2.5 lakh villages to optical fiber network. And this is as per the research data of December 2018. The government is aiming to train crores of Indians in different skills by 2022. That means now जो टेक्नोलॉजी है वो it is going to reach to the last person, right? It was earlier selective, those who can afford were affording it were using it, लेकिन now it will be made a compulsion कि आपको इसी में काम करना है, because government has taken the initiative and also the public schools are going to get covered with this. Now teachers using technology, अगर teachers टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसको क्या फायदा होता है? Okay, teachers using the technology can harness the power of personalized learning. Okay, can use technology to tailor the lesson based on learners' passion, strength and need. अगर टीचर एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं और आपको पता है कि 5 बच्चों को अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, तो आप सिर्फ उस 5 बच्चों के लिए अलग से वीडियो भेज सकते हो. That means now you can customize the learning experience of the child as per the passion, strength and need. They can provide useful insight as to which digital tools will help appeal to engage their students, address learning gaps and accelerate learning. Teachers with the help of technology can create, recreate and reuse the modules for better understanding and grasping. जो teachers technology use कर रहे हैं उसको ये benefit रहेगा. Now teachers as a resource. See, but obvious, teachers are the main source of education. If you just think of the previous era, जहाँ गुरुकुल सिस्टम था, there were no writings or there was no literature, there was no something like textbook or curriculum, ऐसा नहीं था. So जो टीचर बता रहे थे वही पढ़ना था और वही नॉलेज था. तो आज भी वही सिचुएशन है, लेकिन थोड़ा चेंज हुआ. I'll just come in with that. क्या चेंज हुआ मैं उसको भी बताऊंगा आपको. No books, no system, but a teacher can influence the students' achievement. अगर बुक्स है, अगर सिस्टम है, अगर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से ही स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना था, तो we could have very good geniuses, we can produce very good geniuses in a very faster pace. But ये नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि टीचर का इंटरवेंशन उतना ही जरूरी है जितना टेक्नोलॉजी का है. ज्यादातर टीचर का इंटरवेंशन ज्यादा जरूरी है. टेक्नोलॉजी तो उसके लिए एक टूल है. Technology helps teachers to multiply their strengths and reach a larger audience. Technology also helps teachers to identify individual learning needs and help address them at a micro level. Now, teacher using technology can better navigate a student for scholastic achievements. That means if you are using technology, then you can share with the student as per the need of the student, as per the capacity of the student, the material, the content, and the guidance. It is not only the teachers but students, the digital learners also use technology to learn different topics. See, in my school, in my class, if I am teaching a particular student a topic of economics, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे से ही economics सीखेगा. He will search it in Google. He will ask for some other teachers in some other schools. So he is going to get knowledge from other sources as well. So if as a teacher, if you only also start providing from other sources, then you will be in a better position to navigate that child to scholastic achievement than any other teacher who is not using the technology. So to teach the next generation who is already smart, a teacher will have to adapt technology. अगर हमको हमारे अगले आने वाले जनरेशन को इन्फ्लुएंस करना है, उसके साथ रहना है, उसको आगे अचीवमेंट देना है, तो we will have to adapt to technology and digital teaching tools and then keep them engaged. So what are the things, जैसे सर ने बताया कि what are the necessary things for skills for teaching in 21st century, right? So what are the skills? A teacher needs to have some important skills in classroom. These skills are important not only for students education, but they can also enhance one's teaching approach. They can assist in teachers in training and training the students better. So what are the tools? Online collaboration है, keeping up with the change, efficient time management, upgrading with technology, can work in a team with team spirit, creativity, networking, critical thinking, engaging students over distance learning, engaging with diverse audience,
influence and inspire with dynamic teaching in its session. So देखो यहाँ कहीं पे भी मैंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे भी कहीं पे भी मैंने सब्जेक्टिव एक्सपर्टाइज का जिक्र नहीं किया है. So keeping in mind that वो तो आपके पास ऑलरेडी है, तो 21st सेंचुरी का स्किल क्या चाहिए आपको? अगर आप टीचर हो और आप नेटवर्क टीचर नहीं हो, तो आप कोई ना कोई पॉइंट है वो स्टूडेंट्स को नहीं सिखा पाओगे. अगर आप टीचर हो और आप कोलैबोरेशन में नहीं हो, तो योर expertise will be limited to a limited crowd only, and वो fade away हो जाएगा. So to keep up with the technology, to keep up with the times, and to teach the 21st century, we need this set of skills. So I am having a video over here. I would like to share this video. This is regarding a technology in education. I suppose my screen is visible. Is the screen visible, sir? Yes, sir. It is visible. Please continue. The video visible है क्या नहीं जरा बताएगा? So we cannot see it just now. Okay, I'll just share the screen. Is the screen visible? No. Just give me a moment, sir. I'm just sharing the screen. You can directly share the video, sir. You can directly share Yes, it. sir. Yes, sir. Yeah, that will be better. Okay, is it visible now? Yeah, it is visible. You directly share the video only. ये 3 मिनट का वीडियो है, जरा ध्यान से देख लीजिए टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंची है. We can't see any video, Dr. Saab. Okay. It's only your collection of videos, of 5 videos, but no video is playing on the screen. Hold on. I guess these are the huge challenges that all the teachers are facing right now. Exactly. I'm just visualizing it actually. I think now you will be able to see. Now it is possible. That's Yes. how we adapt. Yes. The history of technology in education. Is the video audible? Yes, sir. Please continue. That's what he came. So this is how the teachers were teaching earlier. बोल के बताते थे, तब भी टीचिंग हो रहा था. फिर मटेरियल्स इन्वेंट हुए. फिर मटेरियल्स पे से मैन्युस्क्रिप्ट्स इन्वेंट हुई, बुक्स आई, कंटेंट डेवलपमेंट हुआ. अब जाके पब्लिक एजुकेशन सिस्टम सेट हुआ. ब्लैक बोर्ड आया, चॉक बोर्ड्स आए, ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ एजुकेशन, बुक्स केम इन, ऑडियो विजुअल्स. तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पहले से हमारे साथ थे, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथ में आ गई. Right, sir. Well said.
this particular video is downloaded from an American website. Where it stops, I have a comment over there. So they introduced computers in 1990s. 1995, they were into the digital age. Now this is where I wanted to comment is कि ये situation अभी हमारे nation में आई है. इंटरनेट तो पहले से आ चुका है, लेकिन इंटरनेट का यूज एजुकेशन में अब आया है. Right? So in year 2000, it was there that interactive age, interacting with students and students interacting with other group, collaboration ऐसा हो रहा था और प्रोजेक्टर बेस्ड लर्निंग हो रही थी, डिवाइसेस पे लर्निंग हो रही थी. ये सिनारियो अभी हमारे कंट्री में 2020 में आया है पैंडेमिक के चलते. So you can say that with this video you can say we are just lagging behind this country by 20 years. And believe me, as teachers, if we adapt to this technology right at the moment, then we are going to join them, rather we are going to excel with them. So here I would also take an opportunity to update or motivate or inspire the teachers कि आपको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है. This is the tool. Right? So the point is that ये आपको अडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना है. You have to adopt technology, otherwise our generation is not going to learn from us. If our generation is really smart, if you want that our generation should learn from us, then we should adapt to technology. Otherwise generation तो learning के लिए ready ही है. जो उसको सिखाने जाएगा, जो उसको ऑनलाइन पढ़ाने जाएगा, जो उसको ऑनलाइन पढ़ेगा, तो वो उसके पास चला जाएगा. So we have to adapt to technology. We have to adapt to this particular change, and to motivate the teachers to this particular change, I have got one more video which just of 2 minutes. I want to share with you. Please give me some time. That the theme is teachers make a difference. And believe me, Ramesh ji, Himal ma'am, in this generation, in this era of crisis, is the teachers only that are going to play a key role. See, it is a pandemic all over the world, over the globe. No government is successful. No medical team is successful. No particular news reporters or information people are successful. If we need to drive our country, if we need to drive our people away from this situation and to excel from this situation, it's only a teacher that needs to be updated. This is a very important video for the teachers. Just, I hope it is visible now.
So I make a difference. I am a tutor and I make a difference. And yes, we are a teaching community. We make a difference. So here on the concluding note, I would like to say is हमको ही काम करना है, whether it is getting uploaded, whether it is apprehended or not. It is a teacher who is going to take this country or take this world out of this situation in a pandemic situation. We have to keep up our morals high. We have to keep working. Just a moment. We have to just continue the working in the way we are working right now. We don't have to feel discouraged. हमको थकना नहीं है, हमको रुकना नहीं है, हमको काम करते जाना है. और जैसे जैसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट हो, वैसे वैसे हमको चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना चाहता है. It is not for the students that they wish to learn. It is for us, for the teachers, that yes, students need to learn and we need to go to that level and make them learn. Right? So there is a saying in English that if Muhammad doesn't come to the mountain goes to the mountain. So now, जो पहली हमारी स्लाइड थी जो रमेश सर ने बताई थी कि टीचर्स ने मना किया था स्कूल में मोबाइल फोन नहीं आना है, लेकिन पूरा स्कूल अभी मोबाइल फोन के अंदर आ गया है. So this is the situation. We need to adapt to the change and we need to continue. Remember, online teaching is here to stay. Even after this pandemic situation, we are supposed to continue it online. So right now there are three modes of education, which is online mode of education, live mode of education and offline mode of education. अभी जो offline system है हमारा वो disturb हो चुका है. Now अभी सिर्फ online या live चल रहा है, लेकिन अगर offline भी चलेगा फिर भी ये to continue होने वाले हैं. So with this concluding note, I would just rest my session over here. Over to you, Ramesh sir, and thanks for allowing me to share my point. I think Ramesh sir has left. I think we've just lost Mr. Ramesh, and while he comes back, I think we have received a lot of wonderful comments from all. I think I make an assumption that some